नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैंने कमेंट पढ़ा जिसमें एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर स्टेनो कौन सी लैंग्वेज में सीखें। और ये क्वेश्चन सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेनोग्राफी के मीडियम को लेकर। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि कंफ्यूज है और सिलेक्ट नहीं कर पा रहे अपने स्टेनोग्राफी का मीडियम। इसमें मैं आपको दोनों ही मीडियम यानी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी स्टेनो के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा मीडियम सुटेबल रहेगा। सबसे पहला पॉइंट जिसे ध्यान में रखकर हमें स्टेनोग्राफी का मीडियम चूज करना चाहिए वो है लैंग्वेज पर कमांड, यानी कि आपको कौन सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आती है। लैंग्वेज पर कमांड होने का मतलब होता है कि आप उस लैंग्वेज को प्रॉपरली लिख और बोल सकते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। अब अगर आपको नहीं पता कि आपकी कमांड इंग्लिश पर है या हिंदी में, या स्टिल आप चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्कूल के मीडियम के अकॉर्डिंग चूज कर लें। यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो आपको इंग्लिश स्टेनो सीखना इजी लगेगी, और जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं उनके लिए हिंदी स्टेनो सीखना इजी रहेगा, क्योंकि आपने सभी बुक्स आपके स्कूल के मीडियम के अकॉर्डिंग ही पढ़ी हैं और आप उन वर्ड्स से अच्छी तरह परिचित हैं। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हिंदी में स्टेनो सीख लेगा तो उन्हें बहुत सारे ऐसे वर्ड से डील करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं, ना उन वर्ड्स को कभी देखा। सो मात्राओं की मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा अगर इंग्लिश में स्टेनो सीख लेगा तो उसे मीनिंग समझ में नहीं आएगा और वर्ड्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट्स की, जो कि है टाइपिंग। ये बात सभी जानते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग सीखना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू इंग्लिश टाइपिंग, बट अगर आप हिंदी टाइपिंग सीख जाते हैं तो फिर ऐसा कुछ आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा। तो आपको अगर इंग्लिश टाइपिंग आती है और आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में ही स्टेनोग्राफी सीखना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है और आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तो आपको हिंदी में ही स्टेनो सीखनी चाहिए। एक लास्ट डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो है स्किल टेस्ट का। हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का मैटर टाइप करने के लिए आपको 65 मिनट्स मिलते हैं, और इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का मैटर टाइप करने के लिए आपको 50 मिनट्स मिलते हैं। वहीं हिंदी में आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का मैटर टाइप करने के लिए 55 मिनट्स मिलते हैं, और इंग्लिश में आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का मैटर टाइप करने के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लो कि हिंदी वालों के लिए कोई कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की गलती नहीं होती, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए कैपिटल और स्मॉल लेटर की गलती काउंट होती है। हालांकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, सभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको आसानी से मैनेज कर लेते हैं। सो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी लैंग्वेज से स्टेनो सीखना है। मैं आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता हूं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा। आफ्टर ऑल इट्स योर करियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।